तो आज की जो कहानी है वो है 3 बच्चों के स्कूल के मुतालिक। तो अंबर, रेहाना और शौकत तीनों भाई बहन होते हैं। अच्छा। तो वो रोज़ स्कूल जाते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रोज़ स्कूल जाना वैसे तो, बल्कि शौकत तो कहता है कि अगर किसी वो ऐसे स्कूल में उसको दाखिला मिल जाए जिसमें कभी कभी जाना हो ना तो उसको बहुत ही मज़ा आएगा। अंबर को हमेशा 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 जो है ना कारों के मतलब कार ड्राइविंग, कार ख़रीदना, कार के डिज़ाइन करना, ये वो बस उसका ही शौक़ लगा रहता है। वो तो स्कूल जाती वो कहती है कि मैं तो सिर्फ स्कूल इसलिए जाती हूँ ताकि मैं कार बनाना सीख लूँ। और जो रेहाना होती है, रेहाना को हर वक्त बस कुकिंग 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 कुकिंग, तो उसको तो सिर्फ कुकिंग का शौक़ होता है। इसमें पानी डालो। तो रेहाना जो होती है वो हमेशा जो है ना कुकिंग के बारे में हर वक्त बातें भी कर, तो लेकिन बहरहाल ऐसा होता तो नहीं है। तो कि जी उनको छुट्टियां मिल जाएं या उनको अपने मर्ज़ी के काम का वो सिर्फ करने का दिल करे और वही उनको करना पड़े। तो रोज़ाना स्कूल जाते हैं और वो शाम को घर आके अपने पेट्स के साथ वो खेलते भी हैं। तो उनके पास 3 ड्रैगन होते हैं पेट्स के तौर पे। तो घर नहीं जला देता बेटा वो ड्रैगन होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं होते। ड्रैगन? तो हाँ, वो ड्रैगन ब्रीथ फायर। तो हाँ उसकी मम्मा ने जब खाना पकाना होता है तो वो ड्रैगन को बुलाती हैं, देगची में सही मस्त खाना बनता है। देगची में फूंक मारता है तो सारे खाना पकना शुरू हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली वो ड्रैगन नहीं होते, वो पेट होते हैं उनके वो लेजर्स होते होंगे। बेसिकली बुनियादी तौर पर यूँ कह लें कि उनके नाम उन्होंने अपने ड्रैगन्स के तौर पर रखे होते हैं। लेकिन वो होंगे लेजर्स। वो जो नहीं ड्रैगन कहता है वो बनीज होते हैं बेसिकली। बनी सब बिल्कुल भी ड्रैगन से रिलेट नहीं करते। वो क्यूट होते हैं एंड नाइस। लेकिन उन्होंने नाम रखा होता है ना उनका ड्रैगन के तौर पे। तो रेहाना जो है, जो हर वक्त कुकिंग 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 के बारे में सोचती रहती है, कुक करना शुरू कर देती है। तो अपनी माँ को रोज़ कहती है कि भाई देखें आप जो है ना मुझे बेकिंग करना सिखा दें। तो उसकी माँ कहती है कि भाई तुझे मैं बेकिंग करना सिखा दूंगी, लेकिन जो है ना आपकी यानी कि एज तो हो जाए ना, अभी तो आप 9 साल की भी नहीं हुई हैं। तो रेहाना बस हर वक्त इंतज़ार कर रही होती है 9 साल की होने की। तो एक दिन वो स्कूल से आते हैं तो उसकी मम्मा जो है ना वो घर पर नहीं होती हैं। वो कह कर जाती हैं कि आप घर में बैठो और अपने होमवर्क वगैरह करो, तो मैं अभी आती हूँ, बाबा भी ऑफिस से नहीं आए होते। तो रेहाना को ये आइडिया आता है कि क्यों ना आज मैं, मम्मा तो है नहीं, तो मैं क्यों ना बेकिंग कर लूँ। तो रेहाना चूँकि बिल्कुल बेवकूफ़ भी नहीं होती, वो सोचती है कि जी मैं यूँ कर लूँगी कि जो है ना मैं बेकिंग की सारी तैयारी कर लूँगी, यानी कि उसको पूरी नहीं कर लूँगी, जो चीज़ें डो शो बनानी है वो बना लूँगी। तो उसको मैंने मामा को कई दफ़ा केक बनाते हुए देखा है, तो मैं बना लूँगी। और जब मामा आएंगी ना तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे ओवन चला दे। तो मैं तो वो जल्दी जल्दी वो निकालती है, आटा निकालती है, करती है सारा कुछ, है ना वो बनाना शुरू कर देती है ना। आटा से बनाते हैं। तो वो अपना उसमें बनाने में मसरूफ़ होती है, उसको ख्याल नहीं रहता। पीछे मुड़ के देखती है जब तकरीबन टाइम होने लगता है मम्मा के आने का, तो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या देखती है कि उसने सारे ब्रेड, आटा जो है और इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें निकाल के रखी हुई थी ना। तो तीनों बनी जो है ना वो उसमें उछल कूद कर रहे थे। तो एक बनी जो पिंक और वाइट कलर का था वो तो पूरा वाइट हो गया था ये आटे में घूम घूम के। दूसरा बनी जो पूरा प्योर वाइट था वो जो है ना फ्रॉस्टिंग में घूम अंडा पी के जो है ना
और ऑयल में डूब के जो है ना अजीब सा हो रहा था और कर रहा था तो इसने जब देखा तो इसकी तो जान ही निकल गई। क्या कर दिया तुम लोगों ने ये, मैं मम्मा से कैसे बचूंगी यार, वो तो मेरा भुजिया बना देंगे। क्योंकि ये होगा कहाँ पे? तो ये कहती है तो अंबर और जैना शौकत अपने कमरे से निकलते हैं। क्या हो गया भाई, क्या ये तुम क्या कर रही थी? तो अब क्या करें, हम उनको समझ नहीं आता, सारे बैठ जाते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। मम्मा से तो बड़ी डांट पड़ेगी। तो उनको जल्दी से अब थोड़ा सा टाइम रह जाता है, 5 मिनट्स रह जाते हैं मम्मा के आने में ना। तो जल्दी से क्या करते हैं ये, इनको और तो कुछ आइडिया नहीं सोचता। ये कहते हैं बाल्टी में जाना सरफ वगैरह डालो, उसमें बन्नी सोडा डालो अंदर, बन्नी को हम ज़रा धो के साफ़ तो करें। अब बन्नी बेचारे जनाब जी ना बड़े परेशान। वो कहते हैं भैया हमको स्टफ़ टॉय नहीं है कि तुम हमें धो दोगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो शौकत कहता है भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इसको धोना ही पड़ेगा वरना मम्मा ना आके हमें धो देना। तो हम मम्मा से धुला नहीं चाहते, पिछले हफ्ते भी धुले थे जब जो है ना, जब आम खाते हुए सारा हमने कपड़ों पे लगा लिया था। आम खाते हम तब लगा दिया। तो वो साबुन वगैरह बाल्टी में बनाते हैं और उसके अंदर बन्नी को डाल देते हैं और उड़म 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 बन्नी को धोते हैं। तो बेचारे बन्नी दोनों जो ना तीनों साफ सुथरे हो जाते हैं सारे बिल्कुल सही। तो इतनी देर में जैसे ये लोग डन होते हैं वैसे ही मम्मा आ जाती हैं। तो उतने में मम्मा आ जाती हैं। तो मम्मा कहती है क्या हुआ था ये यहाँ पर, क्या तो उनको नज़र आ जाता है, जाहिर सी बात है वो, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से साफ़ सूफ कर दिया था, लेकिन वो जो उसने बेक करने के लिए चीज़ें तैयार की थी वो तैयार पड़ी हुई भी थी। तो कहती ये क्या, तो कहती मम्मा मैंने ना वो बेक करने के लिए चीज़ें तैयार की है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा चलो आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करना, जब से मुझसे पूछ के सिर्फ करना है, लेकिन अच्छा है कि आपने ओवन नहीं चलाया, मैं चला के इसको बना देती हूँ। उसकी मम्मा ओवन चला के बना के उसको डाल देती हैं। तो लेकिन उनको अजीब सा लग रहा होता है कि कुछ ना आवाज़ आ रही होती है ना, तो वो समझते हैं शायद तो मक्खी आ गई है। तो मोमिना को अपने उनकी खाला की बेटी होती है ना मोमिना, मम्मा की बहन की बेटी होती है, उसका नाम होता है मोमिना। तो उसको कॉल करती है मोमिना यहाँ ना हमारे घर मक्खी आ गई है, तो ज़रा तुम निकाल दो। तुम तो मक्खी से डरती नहीं हो ना? नहीं वो होती हूँ। तो मक्खी कहती है भाई सारे मक्खी आजकल छुट्टी पर है, ईद की छुट्टियां मनाने घर गई हैं, तो कोई मक्खी नहीं होगी, आप ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करें। तो उसकी मम्मा कहती है वाकई इधर उधर देखती है तो ये क्या, वो सोफे के कोने पे तीनों बनी बैठे हुए और कांप रहे हैं। तो तुम्हें क्या हुआ? तो बन्नी कहते वो रेहाना आपी ने हमें नहलाया। कहते हैं व्हाट, अभी तो तुमने जुम्मे को नहाया? कहते जी उन्होंने हमें नहलाया और ठंडे पानी से नहलाया और हमें सर गर्दन से पकड़ के उसमें घोटे दिए। कहते क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो तीनों का फिर लाइन हाजिर कर देते हैं, इधर आओ शौकत, रेहाना, अंबर इधर आओ, ये क्या किया तुम लोगों ने बन्नी उसके साथ? तो वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, सारा गिर गया था, तो फिर जो ना हमने ये किया। अब तो उसकी माँ का पारा हाई। बन्नी तो क्या किया था? बन्नी को तो घोटा लगा दिया था। जैसे तोता जैसे वो लड़की बिल्ली को करती है, हम बिल्ली को मना करती है ना कि तोते को नहीं खाना वाना, वॉशिंग मशीन में डाल देती है। तो उसकी मम्मा पकड़ के फिर तीनों को जो फेंटा लगाती हैं, पैंट मार के लगाती हैं। नहीं, उससे वो जो दाल वाला चम्मच होता है ना,
तो उसे पटाख 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 पटाख, और ये लोग कहते हैं आई आई अम्मी आई अम्मी, अब नहीं करूँगा वैसे नहीं करूँगी। तो खैर थोड़ा सा ही लगता है उनको, क्योंकि वैसे तो उन्होंने सारी चीज़ें ठीक कर ली थी। तो बार के बेड पर बैठे होते हैं और कहते हैं, अंबर कहती है हमें तुमने फ्री में मार खिलवा दिया रेहाना। रेहाना कहती है उस दिन मैंगो भी तो तुमने मार खिलवाया था, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया था। तो लेकिन ना उनको गुस्सा बड़ा आता है कि यार ये बन्नी ने चुप से नहीं बैठ सकते थे, उनको बड़ी सर्दी लगती है। हाँ इतना मसला होता है जब सारे जानवर बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा मसला ये हो जाता है। तो जो है ना वो क्या करते हैं, इनका प्लान बनता है कि जब वीकेंड पे ना हम जाके बन्नीज को ना बेच के आ जाते हैं। तो अब वीकेंड जैसे ही आता है ना, तो ये लोग तीनों जो है ना साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। तो साइकिल के लिए निकलते हैं ना, तो साथ में बन्नीज को भी ले लेते हैं, और उनके घर के करीब ही एक बाज़ार होता है, बाज़ार में जो है ना वहाँ जाते हैं और कहते हैं भाई कि बन्नी हमने बेचना है। तो बन्नी बेचना है। हाँ एक ग्राहक आता है, वो कहता है जी 15 रुपये ले लो तो हमें तीनों बन्नी दे दो। तो शौकत कहता है चलो दे दो। रेहाना कहती है 15 रुपये में 3 बन्नी, आर यू रियली क्रेजी? ये 1500 का एक बन्नी है और आप मुझे 15 रुपये में 3 मांग रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है? आपकी मम्मा ने आपको कुछ सिखाया है आज तक? तो बंदा कहता है कि भाई देना है तो दो, नहीं तो जाओ। तो ये सोच में पड़ जाती है रेहाना, अच्छा यूँ करें आप 1500 लेते हैं हमें और तीनों बन्नी ले लें। तो बंदा कहता है मैं 1500 ही कह रहा था, 15 रुपये थोड़ी कह रहा था। क्या बात करें, 15 रुपये में भी कभी बन्नी आएंगे? तो मैं आपको 1500 में तीनों ही कह रहा था, चलें दे दें, थैंक यू सो मच। तो देने लगते हैं ना, तो बन्नी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं 2000 का अकेला मैं हूँ। तो वो आदमी तो छलांगे मारता है अचानक ही, व्हाट इफ दिस बनी स्पीकिंग रियली स्पीकिंग। तो कहते ही है, अब उनको तो बेचारों को पता है, रेहाना और अंबर को पता ही नहीं होता है शौकत को ना कि बनी नॉर्मली बोलते नहीं है, तो इनके बनी है जो बोलते हैं। तो ये लोग कहते हैं इसको क्या हो गया बंदे को। तो वो कहते हैं क्या करें, अब तो उनसे डील भी कर ली है। तो उस बंदे को कहते हैं, अब इनको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि उस बंदे से तो कह दिया कि 1500 रुपये में हमने तीनों देने हैं, ठीक है, और अब इनको समझ में नहीं आता क्या करें हम इनको। अभी अगर फर्ज किया, और ऊपर से बन्नी भी कह रहा है कि जी मैंने बिकना ही नहीं है, इसके पास जाना ही नहीं है, उसको जाके दांत काटना लगेगा, तो फिर क्या करेंगे। तो अब दोनों बड़े परेशान। तो लेकिन अंबर बड़ी चालाक होती है ना, उसको फ़ौरन आइडिया आता है। तो कहते हैं अंकल वो आपको पता नहीं था कि बन्नी बोलते हैं? ओह चलें फिर तो हम ये नहीं, आपको तो ये पता ही नहीं था, हम ना ये बोलने वाले बन्नी है। तो 1500 तो ये नॉर्मल बन्नी की प्राइस है, और 1500,000 यूरो जो है ना ये बोलने की प्राइस है। आदमी कहता है भाई हेलो पागल हो गया तुम लोग, चलो मुझे दे दो 1500 रुपये, मैंने तो ख़रीद लिया। तो मैंने तो ख़रीद लिया। तो बनी जनाब जी कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना, अब ये बेचारे परेशान होते हैं। तो अचानक इनको याद आता है कि इनके घर के पास इनको खेलते हुए जब इन्होंने एक छोटे से बच्चे की मदद की थी जो कि गड्ढे में गिर गया था, तो एक परी आई थी, फेरी। तो उस फेरी ने जो है ना इनको कहा था कि अगर कभी तुम मुश्किल में हो ना तो मुझे आवाज़ दे लेना। फेरी यूनिकॉर्न और फेरी। तो रेहाना शौकत को कहती है ज़रा फेरी को तो आवाज़ दो। तो शौकत कहता है फेरी माय लिटिल फेरी वेयर आर यू। वो बंदा कह रहा है ये तो बच्चे के बच्चे ही रहे। नहीं कहता यार ये तो बड़े बेवकूफ़ बच्चे हैं भाई। तो लेकिन खुश हो रहा था कि बड़े बेवकूफ़ बच्चे हैं, मैं इनसे बोलने वाला बनी ले लूँगा। तो लेकिन इतनी देर में अचानक क्या होता है, एक लाइट सी स्पार्क होती है और फेरी आ जाती है उधर।
इस बंदे के तो मोही खुल जा। अब तो बंदे को तो देख के उसको ऐसा हैरान होता है कि बिल्कुल ही हैरान और परेशान ही हो जाता है। तो उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे आ जाता है। मोबाइल ही हाँ इधर तो शौकत फेरी को सारी स्टोरी सुनाता है कि देखो ऐसे ऐसे हो गया। और ये बंदा जो है ना, तो फेरी क्या करती है, फेरी कहती है कोई मसला नहीं, तुम इसको कहा तो ठीक है 1500 रुपये ले लो, कोई मसला नहीं। तो शौकत कहता है यार ये फेरी तो बिल्कुल ही फारिग निकली, मैंने इसको इस काम के लिए बुलाया और ये कह रही है कि कोई मसला नहीं था। तो रेहाना कहती है लेकिन ये फेरी थी तो बड़ी अक्लमंद, तो मैं क्या मतलब फारिग। तो ये कहती है कि 1500 में दे दो। अब तो बड़े परेशान ये लोग, अब क्या करें। बनीज़ कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना। वो ये भी परेशान, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं। फेरी ने भी ये कह दिया कि दे दो इनको। तो वो कहते हैं अच्छा चलो अब क्या कर सकते हैं। तो अंबर तो बाकायदा रोने लगती है ना कि जी अब वो फेरी जा रहे, बनीज़ जा रहे हैं ना, और मम्मा से डांट भी पड़ेगी कि जी वो बोलने वाला बनी ले दिया। अब तो पिछली दफ़ा तो सिर्फ दाल के चम्मच से पिटाई हुई थी, अब तो शायद पता नहीं पूरे देगची से हो जाए या फिर सभी को सारे खाने के बर्तन से हो जाए, या तो अपनी अम्मी से ही हो जाए, वो मम्मी आपके ऊपर बैठ जाएगी पूरे एक घंटे के लिए। लेकिन उसको कहते हैं कि चलो ठीक है ले लो। लेकिन होता क्या है नवाज फातिमा, तो बंदा जेब में हाथ डालता है, वापस निकालता है, एक पैसा नहीं उसके हाथ में। व्हाट, मेरे पैसे कहाँ चले गए? अभी तो मेरे जेब में थे, अभी मैंने ये अंडे खरीदे हैं और ये टमाटर खरीदा है और ये जुगनू खरीदा है, तो मेरे पैसे कहाँ चले गए? अब उसको पता ही नहीं होता फेरी ने सारे पैसे उसकी जेब से निकाल लिए होते। क्या कि वो बेचना आम तो फिर फेरी शौकत को कहती है भाई जल्दी से डील कंप्लीट करो, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर डील ख़त्म करो। तो वो कहता है जी क्या मतलब पैसे दें हमें जल्दी से। शौकत कहता है जल्दी से पैसे दें। वो कहता है वो मेरे पैसे कहीं चले गए। चलें फिर डील ख़त्म, चलें अगले ग्राहक को आने दें, चलें आप जो निकले इधर से। तो बंदे को हटा देता आगे से ना। वो जैसे हटता है थोड़ा सा आगे जाता है, वो कहता पता नहीं मेरी जेब में पैसे कहाँ चले गए। जेब में से 500 डाल के ऐसे टटोलता है, ये तो पैसे पड़े हुए हैं सारे। तो फेरी ने ना वापस रख दिए होते हैं पैसे उसमें ना। तो वो दौड़ा वापस आता है, हाँ मुझे वो बोलने वाला बन्नी दे दो। वो जैसे उधर आता है तो शौकत उसको अपना ठेंगा दिखाता है, चलो भाग जाए इधर से। तो और ये तीनों जनाब जी, तीनों बन्नी के साथ घर की तरफ वापस जल्दी साइकिल चला के जल्दी जाते हैं और जाके कुंडी बंद करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें पिटाई के बड़ी वाली पिटाई से बचा लिया। हमने तो कैसी भोंगी मार दी थी, हमने अपने बोलने वाले बन्नी बेचने लगे थे। अब तो जाके मम्मा को ये स्टोरी भी नहीं सुना सकते, क्योंकि स्टोरी सुनाने पे भी हमारी पिटाई हो सकती है। तो अब कहानी ख़त्म हो जाती है।